Preview। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेबर ब्लॉक में मूर्ति का अनावरण किया तो वहीं घिरोर ब्लॉक में शहीद बीएसएफ जवान अशोक यादव की प्रतिमा का भी किया अनावरण। पूरी रिकॉर्डिंग बना दे रहे हैं। दो नौजवान साथियों हटो भाई। वोट डलवाया और जब बीजेपी की सरकार बन गई तो शिक्षा मित्र वैसे के वैसे रह गए और हजारों की संख्या में आत्महत्या कर चुकी। ये भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला था शिक्षा मित्रों से। और इसी तरह आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं थी, जब चुनाव शुरू होने जा रहा था 2017 का, आंगनवाड़ी के जो संगठन की लोग थी वो मुझसे मिली थी। तो आंगनवाड़ी की जो संगठन के लोग थे उनसे हमारा बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी इतना बढ़ा दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे कि कैसे आपको और सुविधाएं दें। जो और प्रदेशों में सुविधाएं मिल रही वैसे ही आपको भी देंगे। हमसे बातचीत हो गई, आश्वासन हो गया, वो चली गई। लेकिन बीजेपी वालों ने फिर मैनेज कर लिया आंगनवाड़ियों को। आखिरी मानदेय अगर किसी का बढ़ाया था समाजवादी सरकार में 2017 में, तो आंगनवाड़ियों को हम लोगों ने सुविधा दी थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने मैनेज बीजेपी वालों ने इन्हें भी मैनेज कर लिया। इन्होंने भी 2017 में हमें खिलाफ वोट मांगा। इसलिए अब मैं समझ गया हूं बात क्या है। लिखा होगा उन्होंने और फंसाया गया इनको, और वो है बीजेपी की, ये है समाजवादी पार्टी की, और लिखा बीजेपी वालों ने। इसलिए पुलिस के लोग ये समझ लें जो बड़े अधिकारी हों, और रिकॉर्ड पे जा रही है बात, क्योंकि मैं बात बहुत अलग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। वो ये समझ लें कि जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है। अगर स्क्रीनशॉट से यहां तक पहुंच सकते हो आप, तो स्क्रीनशॉट से वहां तक पहुंचिए जिसने बाकायदा लिखा इनको फंसाने के लिए। परिवार सहयोगी साथियों ने मिलकर के रामचंद्र जी ने अपने पिताजी की और अपने भाई की प्रतिमा का अनावरण कराया। जहां उन्होंने अपने पिता और भाई को सम्मान दिया, वहीं हम लोगों को आने का यहां पर मौका मिला और क्षेत्र की जनता से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लगातार समाजवादी पार्टी उन सवालों को उठा रही है जो बुनियादी सवाल हैं। आज भी बिजली का संकट उतना ही है जितना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, और जो व्यवस्था बिजली में समाजवादी सरकार ने बनाई थी उस व्यवस्था को खराब करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, सांडों से गाड़ियां टकरा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, एम्बुलेंस फोन करिए तो आ नहीं रही। और लखनऊ एक उदाहरण बना है जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती हो जाती तो उसका बच्चा बच जाता। लेकिन सोचिए, एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाई। गवर्नर हाउस, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास या जितने भी वरिष्ठ नेता या मुख्य लोग रहते हैं वो आसपास रहते हैं, वहीं गर्भवती महिला को बच्ची पैदा हुई, बच्चे की जान चली गई और कोई उसको बचा नहीं पाया, ना कोई सुविधा इलाज की दे पाए। डिप्टी सीएम जाते हैं और आखिरी समय पर बच्चे को जो कुछ क्रिया करनी पड़ती वो करने का, उसमें भी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई वही वैसी की वैसी, और महंगाई तो लगता ये है कि अपने जमाखोरों को ये लाभ पहुंचा रहे हैं। जो जमाखोर लोग हैं, जो चीजें जमा कर रहे हैं, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके महंगाई लाने का काम कर रही है। भैया, अभी चंद्रशेखर और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह को लेकर के, जयंत चौधरी को लेकर के जो है बीजेपी ने, और मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या
वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पे चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज वो बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। वो जानते हैं कि टमाटर की बात हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार को जेल भेज दिया, उसके बाप को बेटे को दोनों को जेल भेजा। आज टमाटर की कीमत नहीं कम कर पा रहे हैं, तो जब टमाटर की कीमत नहीं कम कर पाए तो नया जुमला क्या उछालें। तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाजार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात न करें। तो जी कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के वोट है और जो समर्थन है वे राक्षस प्रवृत्ति का है। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है। बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। अध्यक्ष जी, विपक्ष वॉकआउट के बाद संसद में 2 बिल पास किए, जहां देखा गया एक तो पुराने जो ब्रिटिश काल का ये कह रहे थे कि भारतीयों पर जो दंड की प्रक्रिया थी उसको समाप्त करके न्याय की बात कर रहे। दूसरा ये था कि जुडिशियल को ही हटा दिया गया है। इस पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला, लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं। चुनाव आयोग